नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अब होगा बहुत बड़ा चमत्कार। 16 अप्रैल से लेकर 10 मई के मध्य ये घटनाएं घटित होकर रहेंगी। जी हाँ, गोचर कुंडली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसके चलते आपके जीवन में भी बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि गोचर कुंडली में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ है और आपके जीवन में क्या कुछ चमत्कार होने वाला है। जी हाँ, यह जो परिवर्तन गोचर कुंडली में आपके लिए हुआ है, यह आपके जीवन को कैसा प्रभावित करेगा, आपके जीवन में आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से आपके लिए इस अद्भुत परिवर्तन को कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। जी हाँ, ये सभी जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना स्किप किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, यह जो राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में हुआ है, यह मूल रूप से युवराज बुध के चलते हुआ है। युवराज बुध अपने शत्रु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर पुनः एक बार वक्री चाल चलते हुए अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 9 अप्रैल 2024 की रात ठीक 8:15 पर। जी हाँ, अब ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत कहता है, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च या फिर अपनी नीच राशि में मार्गी से वक्री होता है तो उसके प्रभाव में विपरीत परिवर्तन हो जाता है। जी हाँ, जैसे कि अगर कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में वक्र अवस्था में गोचर करता है तो वह बिल्कुल उल्टा नीच के समान परिणाम प्रदान करता है, और जब वह अपनी नीच राशि में वक्र अवस्था में गोचर करता है तो उस दरमियान उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है, जो कि गोचर कुंडली में यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, युवराज बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। फलतः आने वाले 25 अप्रैल 2024 तक 25 अप्रैल 2024 तक राजकुमार बुध अपनी नीच राशि में उच्च के समान परिणाम प्रदान करते हुए गोचर करेंगे, जिसके चलते आप सभी लोगों के लिए राजकुमार बुध के इस वक्री चाल को कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, यह जो गोचर होगा मूल रूप से देखा जाए क्योंकि राजकुमार बुध कौन है? आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, आपकी इंटेलिजेंसी, आपके सोचने समझने की क्षमता, बैंकिंग, मीडिया सेक्टर, मैनेजमेंट और व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में इनका ही सिक्का चलता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, उच्च के समान जब परिणाम प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर इन सभी क्षेत्रों में विशेष सफलता और तरक्की प्रदायक साबित होंगे। हालांकि यहाँ पर आपके लिए किस भाव में गोचर करेंगे यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी के आधार पर इस प्रेडिक्शन को आपको समझना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि पर मौजूद थे वह आपकी चंद्र राशि है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझने का प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो युवराज बुध का यह जो गोचर होता है एक राशि में लगभग 25 से 30 दिनों के लिए ही होता है, लेकिन जब वह वक्री से मार्गी होते हैं या फिर मार्गी से वक्री होते हैं तब जाकर एक राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं, और यह अन्य ग्रहों की तुलना में अपना परिणाम तुरंत दे देते हैं। अन्य ग्रहों की तरह इंतजार नहीं करते। जी हाँ, जैसे ही किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन करते हैं तो तुरंत ही अपना परिणाम प्रदान कर देते हैं। इनके प्रभाव के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध अभी तक गोचर कुंडली में आपकी राशि से ही गोचर कर रहे थे, लेकिन 9 अप्रैल को वक्री चाल चलते हुए पुनः एक बार अपनी नीच राशि यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर उच्च के समान परिणाम प्रदान करते हुए गोचर करेंगे। तो ऐसे में
आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध के इस वक्री चाल को कुछ मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि यह आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं बनते, इसलिए पूरा तो श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ मामलों में आपको अवश्य ही बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। यहाँ पर राजकुमार बुध आपके लिए तृतीय भाव और आपके षष्ठ भाव के मालिक बनते हैं, और ये दोनों के दोनों स्थान उतना अनुकूल नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनका जो डिस्पोजिटर ग्रह है यानी कि देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में आपकी राशि से ही गोचर कर रहे हैं। फलतः राजकुमार के इस वक्री चाल को आपके लिए बढ़िया कहा जा सकता है। सबसे पहले तो यह जो समय होगा यह आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से बाहर निकालेगा। जी हाँ, अगर कोर्ट कचहरी के चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो समझ लीजिए इस वक्री चाल के प्रभाव से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे विदेश बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से कोई काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय आपके जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकता है। छठे भाव पर दृष्टि होगी, फलतः रोग, ऋण और शत्रु इन तीनों से बचाने का कार्य आपको करेंगे। जी हाँ, अगर रोग के चलते आपको परेशानी आ रही है, यानी कि आपके शरीर में कोई समस्या है जिसके चलते आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो काफ़ी हद तक वहाँ से आपको राहत की प्राप्ति होगी। आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऋण जिसके चलते आप परेशान हैं, तो समझ लीजिए वक्री चाल का प्रभाव आपके जीवन में धन का आगमन करवाएगा। फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। यह समय आपके शत्रु, जी हाँ, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके विरोधी हमेशा ही आपके कार्य क्षेत्र में रोड़े अटकाते रहते हैं, उन लोगों को इस समय आपके सामने झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। आप यूँ समझ सकते हैं कि राजकुमार का यह वक्री चाल आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं, आपके विरोधियों को आपके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर देगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, खास करके अभी अगर किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कोई कंपटीशन एग्जाम आने वाले समय में होने वाला है, तो समझ लीजिए अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस वक्री चाल को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। साथ ही साथ आपके मामा पक्ष से भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। यह समय आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि करेगा, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएगा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो समय होगा मीडिया, बैंकिंग के सेक्टर, मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों में कार्यरत जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। और जो जातक नए नौकरी की तलाश कर रहे हैं, खास करके अपनी जगह से दूर जाकर के नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनकी तलाश पूरी हो सकती है। यानी कि आप समझ सकते हैं राजकुमार का यह वक्री चाल आपके जीवन में आपको काफ़ी सकारात्मक और बेहतर परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेगा। जी हाँ, अतः कुछ मामलों में जैसे कि थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, उतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि पूर्व की समस्याएं दूर हो जाएंगी। हालांकि थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, तो अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। बाकी यह वक्री चाल आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। फिर भी इस समय को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए रोज़ाना आप गणेश जी की आराधना कीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इन तीनों दिनों में आपको गाय की सेवा करनी है। गाय को हरा चारा खिलाना है। अपने माथे पर आप केसर का तिलक लगाइए। साथ ही साथ रोजाना नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा गणेश जी के बीज मंत्र का जाप कीजिए। आपके लिए यह वक्री चाल काफ़ी बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।